हेलो वीवर, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास आपके लिए लाई जा रही है, जिसमें डेली बाय डेली हम आपको 15 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसी की कड़ी में आज जो है हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम 15 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पे पहला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए a इक्वल टू गिवन है। a इक्वल टू a का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई है, b का मतलब डिवाइड है, c का मतलब यहाँ पे प्लस है। तो कहा गया कि 7a 5c 1b 6 की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, a की वैल्यू मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, फिर हम 5 को एज इट इज लिख रहे होंगे, फिर हमारा c है, c की वैल्यू प्लस है, प्लस लिख देंगे, और उसके बाद 1 b की वैल्यू डिवाइड है तो हम यहाँ पे डिवाइड लिख रहे होंगे और फिर 6 लिख देंगे। फिर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 7 5 जा 35 और 1/6 हो जाएगी। तो ओवरऑल ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 35 होल, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। कहा गया कि अल्फा को 36 लिखा जाता है, बीटा को 26 लिखा जाता है, तो बताइए डेल्टा को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अल्फा a की वैल्यू होती है 1, l की वैल्यू होती है 12, p की 16, h की 8 और a की 1। तो 12 1 13, 13 1 14, 14 और 8 22 और 22 और 16 कितना होता है आपका 38 हो गया। 38 टोटल यहाँ पे 38 हुई 38। उनमें से अगर 2 को माइनस कर दें तो यहाँ लिखा हुआ है 36। उसी तरह से b की वैल्यू होती है 2 और e की वैल्यू 5, t की वैल्यू 20, a की वैल्यू 1। तो 20 5 25 2 27 1 28। तो 28 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे आपका रिजल्ट 26 आ जाएगा। तो d की वैल्यू होगी 4, e की वैल्यू होगी 5, l की 12, 20 की, t की 20 और 1 की 1। तो 5 4 9 और 12 21 और 20 41 1 42। 42 में से अगर 2 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। यहाँ पे ये आपका कथन दिया हुआ है कि कुछ बैट्स बॉल हैं, सभी छड़ी बॉल हैं। निष्कर्ष आपका है सभी छड़ी बैट हैं, कुछ बॉल छड़ी हैं, कुछ बैट छड़ी हैं और सभी बॉल छड़ी हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ बैट्स बॉल हैं, तो ये आपका बैट्स है, ये हम बैट्स बना लेंगे, और कहा गया कि कुछ बैट्स बॉल हैं, तो इस तरह से ये कुछ बैट्स ये बॉल हो जाएंगे, ये आपका बॉल हो गया। तो कुछ बैट्स बॉल हैं, सभी छड़ी बॉल हैं, तो सभी छड़ी बॉल हैं, यानी आप छड़ी को यहाँ देखिए ये छड़ी हो गया, तो सारे छड़ी जो हैं वो बॉल के अंदर, तो सभी छड़ी बॉल है। अब निष्कर्ष से हम देखेंगे कि सभी छड़ी बैट हैं या सारे छड़ी बैट हैं, ये गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ बॉल छड़ी हैं, तो कुछ बॉल जो है छड़ी हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर हम बात करेंगे कुछ बैट छड़ी है, तो कुछ बैट छड़ी अगर ये यहाँ पे है तो हो सकता है इधर होगा, तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। सभी बॉल छड़ी हैं, तो सभी बॉल छड़ी हैं, हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखेंगे। कहा गया 3 4 9 16 27 64 81, आगे क्या आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखें तो 3 में अगर देखें तो ये 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 9 का स्क्वायर है। आगे यहाँ पे क्या है हमको, अतः यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे क्या आएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ये इधर तो स्क्वायर है और क्यूब बन रहा है, इधर कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर हम दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो 3 × 3 कर दें तो कितना होता है 9, 9 × 3 कर दें तो 27,
27 इंटू 3 करें तो 81, तो 4 इंटू 4 करें तो 4 4 जा 16, फिर 16 4 जा 64, 64 4 जा कितना होता है 256, तो आंसर कितना आ जाएगा 256। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे 3 4 5 5 3 6 7 3 ट्रिपल 5 और 6 दिया हुआ है। कहा गया इसका बहुलक बताना है और इसकी माध्यिका बतानी है। तो चलिए बहुलक कैसे हम जानते हैं, जो एलिमेंट्स सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम लोग उसका बहुलक बोलते हैं। तो इनमें देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला कौन सा है, तो 5 1 2 3 4 5 टाइम आया है, तो 5 वाला ही हमारा आंसर होगा। इनमें बहुलक पहले लिखा होगा तो जाहिर सी बात है इसमें पहले 3 है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो या तो ये हमारा आंसर है, नहीं तो ये हमारा आंसर है। अब बहुलक के बाद हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए क्या नियम कहता है कि जो गिवन यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट्स है सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। यहाँ पे सबसे छोटा लिखेंगे पहले 3, फिर 3, तो 3 3 हमने लिख लिया, फिर उसके बाद हमारे पास 4 है, 4 लिख लेंगे, 4 के बाद हमारे पास आएगा 5, और आप जानते हैं 5 5 टाइम्स है, 1 2 3 4, और ये 5 टाइम्स 5 आ गए, तो ये 2 और ये 5 चले गए, बचे क्या 6 6 दो बार है तो 2 बार 6 6 आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 है, 6 से हो गया, अब आपके पास 7 बचा हुआ है, 7 को लिख लीजिए। अब हम करेंगे क्या कि टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6 पे ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पे ये आ रहा है, तो यानी मतलब इधर से 5 और इधर से 5, इनको हटा दीजिए, जो बीच वाला जो बच गया उसी को माध्यिका बोलते हैं। यानी आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए से आंसर ए की तरफ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 29 को बाइनरी डिजिट में आपको लिखना है, तो कैसे इसको बदलेंगे, तो सबसे पहले आप 29 लिखिए और इसको 2 से आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, ये प्राइम नंबर से, तो 2 1 जा 2, 2 14 जा 28 ऐसे होता है, 2 7 जा 40, फिर 2 3 जा 6। आपका रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए जब तक कि ये 2 से छोटा ना पड़ जाए, तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 2 से छोटी पड़ गई, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 फिर 0 1, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1 0 1 0 1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो यहाँ पे है 2, ये क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे आपको बताना है क्या है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कुछ भी प्लस करें माइनस करें 0 तो आना नहीं, तो इधर से ही कुछ किया होगा, इधर से हम करके कुछ देखेंगे। अब देखिए 2 1 3 3 6 का स्क्वायर 36 हो जाए, 4 और 3 7 का स्क्वायर 49, ऐसे नहीं होगा। तो हम चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब 1 का क्यूब और प्लस फिर 3 का क्यूब करने की कोशिश करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, तो 27 और 8 35 1 36, आपका 36 आंसर हो गया, यही पे गिवन है। फिर क्या ऐसे ही ये सही होगा, 0 का क्यूब 4 का क्यूब, फिर आप 3 का क्यूब करें, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगी। जब जोड़ेंगे तो 7 4 11 6 2 8 1 9 91, और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, 4 का क्यूब फिर 2 का क्यूब फिर 1 का क्यूब,
और सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो 8 4 12 72 और 1 73 आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में चेक करेंगे क्या 73 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें एक ट्रायंगल दिया है और बोला गया है कि बताइए इसके इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये आपने देख लिया। ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। फिर आप देखेंगे 7 के बाद ये बड़ा वाला एक 8 हो गया। फिर हम देखेंगे 8 के बाद ये एक 9 हो गया, ये सबसे बड़ा वाला 10 हो गया। 10 के बाद फिर हम देखें इधर वाला एक 11 हो गया, फिर ये आपका 11 हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे 11 के बाद एक यहाँ से इधर वाला 12 हो गया। अब 12 के बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला एक फिगर 13 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इधर वाले फिगर को देखेंगे तो 14 हो जाएगा और 14 के बाद फिर चलिए हम एक इसको देखते हैं, ये 15 हो गया। 15 के बाद अगर हम फिर देखना चाहें तो देखिए ये वाला एक आपका 16 बन जाएगा और फिर ये बड़ा वाला 17 बन जाएगा। और उसके बाद अगर फिर भी हम देखना चाहें तो ये वाले फिगर को देखिए, ये टोटल 18 इसमें ट्रायंगल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर बात करी जाए इसके अंदर कितने होंगे 18। एक बार फिर मैं समझाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे लिखिए 1 2 3, तो 1 2 3 में इसमें 3 2 5 1 6 ट्रायंगल तो ऐसे बन जाएंगे। एक आपका ये बनेगा 7, एक ये 8, एक ये 9, एक 10, एक 11 ये बन गए। फिर आप देखिए एक बड़ा वाला ये 12 बन गया, ये वाला 13 बन गया। फिर इसी तरह से ये 14 बन जाएगा, इसको देखेंगे 15 बन जाएगा। 15 के बाद ये 16 और ये 17 हो गई और एक बड़ी वाली आपकी 18 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस टाइप के ट्रायंगल में पूछा जाए तो कितने होंगे, तो 18 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। यहाँ पे VARSTE लिखा हुआ है, कहा गया है कि इससे आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सा पोजीशन से मीनिंगफुल वर्ड आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसको देखें तो S अगर हम लिखें STARBE स्टार, STARBE स्टार होता है। स्टार का मतलब होता है भूखा होना। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी होती है 4 यहाँ पे गिवन है। T की वैल्यू कितनी गिवन है 5, A की वैल्यू कितनी गिवन है 2, R की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 1 और E की वैल्यू है 6। तो 4 5 2 3 1 6 अगर ऐसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन के आएगा। तो 4 5 2 3 1 6 आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ब्रीथ। ब्रीथ की अगर त्रिज्या की बात करें, ब्रीथ की यहाँ पे त्रिज्या, ब्रीथ की जैसे त्रिज्या होती है वैसे वर्ग का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ये सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में क्या होता है आप जानते हैं, ये त्रिज्या है, त्रिज्या होती है। उसी तरह से आप वर्ग अगर लेंगे तो अगर वर्ग में आपसे बोला जाए कि वर्ग में क्या होगा तो ऑब्वियसली विकर्ण होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो विकर्ण के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कली जैसे फूल से रिलेटेड है उसी प्रकार क्या पौधे से रिलेटेड होगा। तो देखिए कली के बाद कली फूल में कन्वर्जन उसका होता है, तो उसी तरह से किसका पौधा में कन्वर्जन होगा, हरे का बिल्कुल नहीं, फल का बिल्कुल नहीं, बीज का पौधा में कन्वर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इसमें आपको बताना है आदमी, पिता और डॉक्टर इनमें से कौन से फिगर से मैच करता है। तो देखिए अगर आदमी, पिता, डॉक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे
एक के अंदर एक के अंदर एक है, तो ये संबंधित नहीं होगा। आदमी, पिता और डॉक्टर। तो देखिए, ये आदमी अगर हम मान लें और ये अगर हम मान लें आदमी ही पिता होते हैं, और कुछ आदमी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे अगर एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो आपका बी आंसर होगा। तो कुछ आदमी पिता होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको आदमी मान लूँ और इसको पिता फादर मान लूँ तो, और इसको डॉक्टर मान लूँ, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे आदमी पिता के अंदर आएगा, क्योंकि जितने भी पिता होते हैं वो ऑब्वियसली आदमी होंगे। लेकिन कुछ जो होंगे आदमी की अगर हम बात करें तो कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं, कुछ नहीं भी होते होंगे, और कुछ फादर जो होते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं, कुछ नहीं भी होते होंगे। तो सबसे बेस्ट आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पे कहा गया 9 into 2 जैसे संबंधित है 9 into 9 से, वैसे 9 into 5 किससे रिलेटेड होगा। तो आप देखेंगे 9 2 जा कितना होता है कि 18 होता है, 9 9 जा कितना होता है 81। तो क्या इनमें कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है? तो देखिए, इस यहाँ पे जो यूनिट प्लेस वाला है वो टेंस पे यहाँ पे चला गया और टेंस वाला यूनिट पे चला गया। तो उसी तरह से अगर 9 into 5 करें तो 9 5 या कितना होगा कि 45। तो 4 को अगर इधर ला दें और 5 को इधर ला दें तो 9 into आपको 6 करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 54 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे गिवन है 34 रेशियो 91 जैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वैसे 23 किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो 4 और 3 अगर हम 7 करें और 7 से 13 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 91 हो जाएगा, 91। अब अगर ऐसा हम करते हैं तो 2 3 5 और 5 2 3 5 ये होता है, जैसे 4 3 7 किया, 13 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 5 13 हुआ, कितना होगा 65। तो क्या 65 इसमें है? नहीं है। तो हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 का क्यूब कीजिए और 4 का क्यूब कीजिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 64 और 27 को ऐड करेंगे तो 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 हो गया। यही गिवन है। तो क्या 2 का क्यूब अगर हम करें और 3 का भी क्यूब करें तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 8 7 कितना होता है 15 35। क्या आंसर है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक कि आपका बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक हम हमेशा आपके लिए रीजनिंग के ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए लाते रहेंगे, कराते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।